हमारे सनातन धर्म में सूर्य को अंक 1 की उपाधि दी गई है, लेकिन अंक 1 ही क्यों? चंद्रमा को अंक 2 ही क्यों दिया? जब मनुष्य पहली बार धरती पे आया, जो पहली चमकदार चीज उसने देखी, जो पहली चीज जिसने उसे आभास कराया कि मुझसे तुम हो, मैं हूं तो तुम हो, वो सूर्य था। इसलिए पहला अंक सूर्य को दिया गया। जैसे जैसे दिन ढला, दूसरा ग्रह ऊपर आया। जो दूसरा ग्रह मनुष्य ने देखा वो चंद्रमा था। मनुष्य ने चंद्रमा की शीतलता को महसूस किया और जाना जीवन सिर्फ एक आयाम का नहीं, 2 आयाम का है। इसलिए अंक ज्योतिष में अंक 2 चंद्रमा को दिया गया। जब इंसान बड़ा हुआ, उसमें सोचने समझने की समझ आई, उसमें ज्ञान आया, और जब ज्ञान की बात आई तो देवगुरु बृहस्पति तो आने ही थे। इसलिए अंक 3 बृहस्पति को दिया गया। पैसे कैसे कमाने हैं उसमें ये समझ आने लगी, वो चालाक होने लगा। जब इंसान में ये चालाकियत आई, सेंस ऑफ सिक्योरिटी आई, तो ये राहु देता है। इसलिए हमने अंक 4 राहु को दिया। फिर जीवन में पैसा आना शुरू हुआ, जीवन में बैलेंस आना शुरू हुआ, और जब जीवन में बैलेंस की बात आई तो वो बुध से रिप्रेजेंट होता है। इसलिए हमने अंक 5 बुध को दिया। जब जीवन में बैलेंस आया तब इंसान ने प्यार, परिवार और ऐशो आराम के बारे में लालसा रखनी शुरू की। इसी को अंक ज्योतिष में शुक्र ग्रह से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसलिए अंक 6 शुक्र को दिया गया। जब जीवन में सारे सुख भोग लिए, तब जीवन में अकेला रहना अच्छा लगने लगा। इसी डिटैचमेंट को केतु से रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए अंक 7 केतु को दिया गया। तब जीवन में सब कुछ बना लिया, पैसा बना लिया, परिवार बना लिया, व्यापार भी कर लिया, तो अब वक्त था अच्छे और बुरे कर्मों को भोगने का। इसलिए नंबर 8 कर्म फलदाता शनि को दिया गया। सबसे अंत में जब व्यक्ति जीवन के सारे रंग देख चुका था, तो उसने लोक भलाई के बारे में सोचा, थोड़ा दान पुण्य करने के बारे में सोचा, तो नंबर 9 मंगल को दिया गया, लोक भलाई के देवता को। तो ऐसे मिले हमें अंक ज्योतिष में 9 ग्रह और 9 नंबर।